ये मांगलिक वगैरह वगैरह सब झूठी बातें हैं। ये मांगलिक वगैरह केवल भारत में देखा जाता है। पूरी दुनिया में जो शादियां होती है उनको मांगलिक, वो कोई मांगलिक नहीं होते। केवल भारत में जो लड़की पैदा होती है वही मांगलिक होती है। और दूसरा, शादी में जो गुण तय होते हैं तो उसके कोई फायदे और नुकसान होते हैं क्या, या फिर उसके कारण शादी सक्सेस हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एबीसी रीजनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंडवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ मांगलिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि लड़का लड़की मांगलिक होती है तो शादियां होने में बहुत ही दिक्कत होती है। क्या ये कभी सोचा है कि क्या ये मांगलिक सिर्फ हमारे भारत में ही पाए जाते हैं? इतनी बड़ी दुनिया में इतने ज़्यादा लोग हैं, वहाँ क्यों नहीं मांगलिक पाया जाता है? ये तो सिर्फ पाखंडियों का पाखंड है दोस्तों। और ज्योतिषियों के किसी भी उनके पत्र पर विश्वास कभी मत करना। ये जो आप देख रहे हैं फोटो, ये श्याम मानव जी का है। ये नागपुर के हैं जो अंधविश्वास मिटाने का काम करते हैं और 25 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे जो भी तांत्रिक, जो भी ज्योतिषी अपनी ज्योतिष विद्या को सत्य कर देता है। इनका कहना है कि कोई भी ज्योतिष विद्या नहीं होती है, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर समझते हैं। इनका सवाल ऐसा है कि मांगलिक नाम की कोई चीज होती है क्या? शादी में पत्रिका देखते हैं, इसीलिए तो देखते हैं। लोगों को लगता है कि शादी में पत्रिका देखने के बाद में अगर शादी हुई तो ज्यादा सक्सेस होती है। अभी आप सीधा सर्वे अगर देखेंगे कि पत्रिका देखकर शादी हुई तो उसके रिजल्ट्स क्या है, तो उसके फेलियर के रिजल्ट्स भी उतने ही हैं जितना बाकी शादी के होते हैं। उल्टा ऐसा होता है कि हम पत्रिका देखकर शादी करते हैं तो हमारा चॉइस बहुत मर्यादित हो जाता है, क्योंकि जहां गुण जमेंगे वहीं पर हम शादी के बारे में सोचेंगे। वहां फिर हमको हमारा जोड़ीदार, जीवन साथी कैसा लगा, इसको कम महत्व प्राप्त होगा। वो सही में हमें पसंद आया कि नहीं, इसको कम महत्व प्राप्त होगा। तो ये चुनाव भी गलत हो सकता है। इस कारण शादी अनसक्सेस होने के चांसेस उल्टे बढ़ेंगे, कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पत्रिका में कोई मतलब नहीं होता है। और जिन जिन लोगों का पत्रिका पर विश्वास है, शादी के लिए जो पत्रिका देखते हैं या फिर दिखाते हैं, उनको मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट में मरी है, इसे जवान व्यक्ति की पत्रिका आप लीजिए। जिस ज्योतिषी पर आपका बहुत विश्वास है उसके पास वो पत्रिका लेकर जाइए और उनको कहिए कि हमारी ये बहन है, बहन को भी साथ में ले जाइए, इनके लिए ये पत्रिका आई है, क्या इनके साथ शादी की जाए, लड़का अच्छा है, बच्चा है वगैरह जो भी है कहना है कह दीजिए। और उसके बाद में वो ज्योतिषी आपको क्या भविष्य बताता है ये सुनिए, रिकॉर्ड कीजिए। इस दुनिया का कोई भी ज्योतिषी आपको ये बता नहीं पाएगा कि ये लड़का मर चुका है। अब मुझे बताइए, पत्रिका के आधार पर अगर व्यक्ति जिंदा है या मर गया यही नहीं समझता है, अगर यही नहीं समझता है तो इस लड़के की शादी सफल होगी या असफल होगी ये कैसे कह पाएंगे ये लोग? मृत्यु कोई मामूली चीज है? मृत्यु के बाद में कुछ होता है? मृत्यु के बाद में किसी की शादी हो सकती है, किसी को बच्चे हो सकते हैं, किसी की शादी सक्सेस या अनसक्सेस हो सकती है। मृत्यु तो सभी चीजों का अंत कर देता है। इन लोगों को पत्रिका पर से तो केवल इतना समझना चाहिए, कितना इतना तो ध्यान में आना चाहिए कि इस लड़के के जीवन में कुछ ही दिख नहीं रहा है, टोटल 0-0 दिख रहा है या फिर अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। ज्योतिषियों को पत्रिका के आधार पर कुछ भी नहीं समझता है। यह तुम्हें सही माने में समझ लेना होगा, तो इस ढंग के प्रयोग कर कर देखो, आपके ध्यान में आएगा कि ज्योतिषियों को कुछ भी नहीं समझता है। तो दोस्तों, अभी पत्रिका की बात हो रही थी। जो ज्योतिषी आपका कुंडली मिलाते हैं कि इसको मिलाने से अगर आप किसी मृत व्यक्ति की कुंडली लेकर जाएं और अपनी बहन को साथ में लेकर जाएं और कुंडली मिलवाएं, ये ज्योतिषी कभी नहीं बता पाएगा कि यह आदमी मृत यानी कि मर चुका है। तो ज्योतिषी यहीं पर फेल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे तमाम ज्योतिषियों को श्याम मानव जी ने फेल कर दिया है, उनकी तंत्र मंत्र विद्याओं को फेल कर दिया है। और भी देखिए अब मांगलिक पे क्या कहते हैं श्याम मानव जी, इस पर भी ध्यान देते हैं। अब सीधी सी बात है, यह मांगलिक नाम की क्या चीज है? अरे भाई, हमारा भी यान गया, मंगल पर गया, नासा का यान गया, रशियंस का यान गया, वहां से हमने मिट्टी ले आए। मंगल में कौन कौन सी चीजें हैं, किस ढंग की मिट्टी है, किस ढंग के पत्थर है, इसकी जानकारी हमें है। ऐसे स्थिति में मंगल का हमारे किसी के व्यक्ति के जीवन पर परिणाम हो, इसका कोई भी आधार नहीं है। कोई भी ग्रह का किसी पर भी कोई भी परिणाम नहीं होता है। ये मांगलिक वगैरह वगैरह सब झूठी बातें हैं। ये मांगलिक वगैरह केवल भारत में देखा जाता है। पूरे दुनिया में जो शादियां होती है उनको मांगलिक, वो कोई मांगलिक नहीं होते। केवल भारत में जो लड़की पैदा होती है वही मांगलिक होती है, या फिर जो लड़का पैदा होता है वही मांगलिक होता है, ऐसा हमने मानना चाहिए क्या? ये सब आधारहीन बातें हैं। इस पर विश्वास रखकर हमारी जिंदगी में हम मुसीबतें मोल लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मांगलिक जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। आपको सिर्फ पाखंड में घुसोड़ा गया है ताकि इन पाखंडियों का धंधा चलता रहे। और हमारे देश में ही सिर्फ इस चीज़ की मान्यता है, विदेशों में क्यों नहीं है? लोग मंगल ग्रह तक जा चुके हैं, वहाँ की मिट्टी ला चुके हैं। तो कैसा मंगल, कैसा मांगलिक? ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने जाने का जरिया है। हमारी बहन बेटियाँ इसी के जरिए उन्हें योग्य वर नहीं मिल पाता है। ज़्यादा करके आप अगर ज्योतिषों पर भरोसा करते हैं, कुंडली आदि पर भरोसा करते हैं, तो ये शादियाँ ज़्यादा टूटती हैं। शादियाँ अपनी मर्जी की हों, अपनी पसंद की हों, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। कुंडलियों के मिलान से कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ़ता भरी बातें हैं, अंधविश्वास भरी बातें हैं।
ऐसे ही अंधविश्वास को तोड़ने वाली वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके अंदर से भूत प्रेत आदि का सारा डर निकल जाएगा। ऐसी बहुत सारी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपके अंदर से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। ज्योतिषों और तांत्रिकों, गांव के ओझाओं सबसे विश्वास हट जाएगा। कोई भी सत्य नहीं होता, सब गलत होता है।